मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड द डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड हो या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो, दोनों इकोनॉमी के लिए एक जैसी खतरनाक होती हैं। अगर एक्सेस डिमांड हो या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो, दो मेजर होते हैं इसमें, एक होता है फिस्कल मेजर, एक होता है मॉनेटरी मेजर। फिस्कल मेजर इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी मेजर इज अडॉप्टेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फिस्कल मेजर गवर्नमेंट के पास क्या हथियार है कि वो जो एक्सेस डिमांड उसको कम कर दे, तो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार है स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके दूसरा हथियार क्या है? टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दे, सामान महंगा हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा हथियार होता है पब्लिक बोरिंग। अगर गवर्नमेंट अपने बॉन्ड बेच के या आरबीआई से लोन ले ले, आरबीआई से लोन अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो आरबीआई के पास पैसा कमर्शियल बैंकों को देने के लिए कम हो जाएगा, मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी, कमी के चलते लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। ये मैंने तीन बताया। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे, बोरिंग बढ़ा दे तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, और टैक्सेस बढ़ा दे, पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, तीनों डिमांड को नीचे ले आएंगे। इसके विपरीत होगा डेफिशिएंट। अगर इसको कम करा तो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ाया तो इसको कम कर दो, इसको बढ़ाया तो इसको कम कर दो। अब आ गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई देखता है, आरबीआई के पास सबसे बड़ा हथियार होता है बैंक रेट, रेपो रेट। अगर मानो डिमांड डेफिशिएंट है, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक रेट बढ़ा देगा, तो लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, ये बैंक रेट बढ़ा देगा। अगर डेफिशिएंट हो तो इसका अपोजिट कर देगा। दूसरा इसके पास क्या हथियार होता है? सिक्योरिटी बेचना। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी का बॉन्ड बेचता है। अगर आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेल करेगा तो मार्केट का पैसा खींच के आरबीआई ले जाएगा, आरबीआई जब पैसा ले जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हमें डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगी। परचेज करेगी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, परचेज का मतलब हो गया कि आरबीआई परचेज करेगा तो पैसा लुटाएगा, पैसा लुटाएगा लोगों को, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा हथियार होता है सीआरआर और एसएलआर। इन दोनों रेशियो को आपको पता है। सीआरआर वो रिजर्व है जो डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जितना बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास होता है। ऐसे एसएलआर होता है, एसएलआर भी डिपॉजिट के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन एसएलआर का पैसा कमर्शियल बैंकों के पास अपने पास ही रहता है लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर ये सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो बैंकों का ज्यादा पैसा रिजर्व रह जाएगा, कुछ आरबीआई में, कुछ उनके पास, तो लोन देने के लिए कम हो जाएगा, डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। और अगर इसको कम कर दिया जाए, अगर इसको कम कर दिया जाए तो डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगी। यानी कि डिमांड डेफिशिएंट है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो सीआरआर और एसएलआर कम कर देगा। जब बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास है या उनके पास सिक्योरिटी वो कम करेंगे, लोन देने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा। जब लोन देने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। आशा करता हूं समझ आया।